speak Hindi. Wow. मुझे अनुवाद की जरूरत नहीं, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। Are you having a good time today? क्या आपको आज अच्छा समय बिताया आपने? You should be having the most ecstatic day today that you have ever had in your life. आज के दिन Ascended to be with the Father, he said, I'm not going to leave you alone. जब यीशु मसीह पिता के पास गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। But I'm going to send you another comforter, the Holy Ghost. मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजने वाला हूँ, पवित्र आत्मा। And when the disciples were in the upper room together, the Holy Spirit fell upon them. जब चेले एक साथ में ऊपर ही उनका कमरे में थे, वहाँ पर पवित्र आत्मा आई। And they staggered around like drunken men. और वहाँ पर वो लोग इस तरह से बर्ताव करने लगे जैसे वो लोग पिए हुए हैं। They had been filled and baptized to overflowing with the Holy Ghost and power. वो भर रहे थे और परिपूर्ण हो रहे थे परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। For many in the area, it looked like total foolishness. और वहाँ पर बाकी लोगों को उनका बर्ताव एकदम बेवकूफ जैसा लग रहा था। You may look at our team today and think they look very, very foolish. आप हमारे टीम की ओर देखते रहेंगे और कहते हैं ये लोग कितने पागल लोग हैं। Sometimes the things of the Spirit look foolish to the natural mind. कुछ बात जो आत्मिक क्षेत्र में है वो हम लोगों को अपनी नैसर्गिक आंखों में एकदम बेवकूफ जैसी लगती है। But God takes of the foolish things to confound the wise. परमेश्वर बेवकूफ जैसी बातों को लेता है ताकि वो बुद्धिमानों का ज्ञान को बंद कर सके। And He takes of the things that are not to make the wise seem really, really foolish. और परमेश्वर ऐसे लोगों को लेता है जो बुद्धिमान है उनको उठाए और एकदम लोगों की नजर में बेवकूफ जैसे लिखा है। And right now the spirit of wisdom and revelation is moving right around the face of the earth. और इसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रकाशन यहाँ पर वहाँ पर मंडरा रहा है। And He's bringing a revelation to people inside and outside of the church. परमेश्वर अपने प्रकाशन को बाहर कलीसिया में और कलीसिया के अंदर लेकर आ रहा है। That God is really, really good and His mercies endure forever. परमेश्वर अच्छा है अपने अनुग्रह और अपनी दया के लिए। He is filling us all to overflowing with the Holy Ghost and power. वो हम लोगों को पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भर रहा है। He's bringing us into a revelation of our identity in Him. वो हम लोगों को इस तरह की प्रकाशन को दे रहा है जैसे हम लोग की पहचान उसके साथ में है। He's allowing us all to experience the fruit and the joy of our salvation. वो हम लोग को मौका दे रहा है कि हम लोग अनुभव करें कि पवित्र आत्मा के जो फल है हमारे अंदर मिले। Joy is a really, really good thing. और देखिए आनंद जो है सच में बहुत अच्छा है। I know if you've been in the church for a long time, sometimes joy seems like foolishness. और मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत समय से समझो कलीसिया में हैं, तो आपके लिए आनंद लगता है कि बेवकूफ जैसी बातें हैं। But the Bible says the joy of our Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत It है। says in His presence there is fullness of joy, and in His right hand are pleasures forevermore. और उसका वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की बहुतायत और भरपूरी है। God is raising up an ecstatic, drunk generation. और परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा रहा है, तैयार कर रहा है जो पूरी तरह से परमेश्वर की पवित्र आत्मा से नशा पाए हुए हैं। A generation who will know what it is to live in the bliss of their salvation. और ऐसे लोगों को उठा रहा है जो एक ऐसी पीढ़ी जो ये जान ले कि किस तरह का उद्धार है और किस तरह का परमेश्वर का अनुभव है। Who know what it is to live a pleasurable life. और वो ऐसी पीढ़ी को उठा रहा है जो ये जानता है कि किस तरह से आनंद का जीवन और खुशी का जीवन जिया जाए। It's okay to be excited about what God has done for us. और ये ठीक है कि हम लोग इस बात के लिए खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, इस बात को जानकर कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। This world is looking for an excited church. और ये कलीसिया, ये दुनिया एक ऐसी कलीसिया को देख रही है जो परमेश्वर के लिए उत्साहित है। A church that has heard the good news and has believed. और वो लोग दुनिया ये देखना चाहते हैं कि कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो यीशु पे विश्वास करती है और उसके सुसमाचार पे विश्वास करती है। A church who has woken up to its identity in Christ. और ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की परमेश्वर में अपनी पहचान के लिए Wow! Just one drink is enough. सिर्फ एक ही ड्रिंक काफी है। You only need to hear one time what John spoke
काफी है कि हम लोग आज जो सुबह हम लोगों ने भाई जॉन से सुना वो हम लोग के लिए काफी है। What good news! और ये क्या सुसमाचार है। We don't need to go into the heavens to pull God down. और हम लोगों को स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं कि हम लोग उसको धरती पर लेकर आए। While we were yet sinners, He came down for us. और जब हम लोग पापी थे तो वो हमारे लिए पृथ्वी पर आए। We don't need to look down into the earth to pull Him up. और हम लोगों को पृथ्वी के अंदर धरती के अंदर देखने की जरूरत है कि आके हम लोग उसको बाहर निकाले। His kingdom is near us right now. और उसका राज्य हमारे पास है अभी इस समय। It's within us. वो हमारे अंदर है। The kingdom of God is at hand. और परमेश्वर का राज्य नजदीक है। Jesus said this. He said, "If anyone is thirsty, let him come unto me and drink." यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्यासा है तो मेरे पास आए और उसको पिए। If anyone is thirsty, let him come unto me and drink. अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्यासा है तो मेरे पास आए और वो पिए। And he said, just as the scriptures have said, out of his belly will flow rivers of living water. ठीक उसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पेट के अंदर से जीवन के जल के झरने बहेंगे। Do you realize the reality of what you carry right now? और क्या आप इस बात का अनुभव करते हैं, सच्चाई को जानते हो कि आप इसी समय आपके अंदर क्या लेकर चल रहे हो? Do you realize the glory that's hidden in your belly? क्या आप आपके अंदर जो परमेश्वर की महिमा छिपी है उसको आप महसूस करते हो? You carry all of the fullness of everything that God is within you. परिपूर्णता को आप अंदर लेकर चलते हो जो स्वयं परमेश्वर है। It's good news. और वो सच्ची बात है और खुशखबरी है। You don't have to fast another meal. You don't need to fast one more meal. आपको अभी और भी कितना उपवास करने की जरूरत नहीं। You don't need to do one more 40-day fast to receive from the Lord. और आपको और भी 40 दिन की उपवास करने की जरूरत नहीं परमेश्वर से कुछ पाने के लिए। You don't need to walk back and forth on the treadmill of religious prayer. आपको फिर से वो कसरत करने की जरूरत नहीं जो धार्मिकता की कसरत जो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। Thinking that your efforts are necessary for this intoxication. ये सोच कर कि मेरे लिए मेरे मेहनत करना जरूरी है ताकि मैं परमेश्वर के नशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं। Your efforts are not necessary. आपकी मेहनत अभी बेकार है, कोई जरूरत नहीं है। Jesus Christ did it all on the cross. कर चुका है, उसने कर चुका है ऑलरेडी। He set you free from the burden of religious effort. और प्रभु यीशु ने आपको सारे उस दबाव से, उस सारे बोझ से और जो धर्म की बातें हैं उससे आपको ऑलरेडी उसने छुटकारा दे दिया है। Me and John, we fast a lot. मैं और जॉन हम लोग बहुत उपवास करते हैं। We fast sadness. हम लोग उपवास करते हैं लेकिन हमारा उपवास हम लोग उदासी का उपवास होता है। हम लोग का उपवास उदासी का उपवास है। Many Christians. बहुत सारे मसीही लोग इस तरह से रहते उदास रहते हैं। Oh, they've never heard the good news. जैसे कि उन्होंने कभी कोई खुशखबरी सुनी ही नहीं। Every day they're like the seven dwarfs. हर समय वो जो And they dig the whole day through. हर समय वही सब खोदते रहते हैं। They fast and pray to earn their way. I owe. हर बार उपवास करते हैं। We fast depression. हम लोग उपवास करते हैं लेकिन हमारा उपवास डिप्रेशन के ऊपर है। We fast boring Christian meetings. हम लोग का उपवास जो है बोरिंग क्रिश्चियन मीटिंग का है। We fast boring Christians. हम लोग उपवास करते हैं लेकिन बोरिंग क्रिश्चियन का उपवास करते हैं। Because we realize that our efforts are not necessary. All we need to do is trust Him. क्योंकि हम लोगों ने इस बात को महसूस कर लिया, जान लिया कि अभी हमारी किसी भी मेहनत की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी चीजें उसने कर दिया है हमारे लिए। The Apostle Paul said, "Everything I counted as gain." और मैं जिस तरह से पौलुस कहता है कि जो भी मैंने सोचा कि ये मेरे लिए लाभ है, I now count as loss. लेकिन अभी मैं उसको गिनता हूँ कि वो मेरे लिए कोई भी लाभ की बात And नहीं। he said, "I purpose to know just one thing. और पौलुस कहता है कि सिर्फ एक ही चीज मैं करना चाहता हूँ। Not my prayers, not my fasting, not my religious efforts.
fast, अभी सिर्फ प्रार्थना नहीं और कोई उपवास नहीं और कोई धर्म के कार्य नहीं, but Christ सिर्फ यीशु and Him crucified. और वो जो क्रूस पे मरा हुआ, What the law could never do because of the weakness of the flesh. और जो हमारे शरीर की कमजोरी के कारण जो परमेश्वर नहीं कर पाए, Christ did on our behalf, और प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो as किया। us and for us. और हमारे लिए और हमारे द्वारा। We're going to try over the next couple of days to make this as simple and as easy as possible. हम लोग कोशिश करेंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक हम लोग आपके साथ में हैं, आपको ये बताएं कि कितना आसान है प्रभु में चलना और परमेश्वर की महिमा में चलना। Our only desire is that you enjoy the drink that is Jesus Christ on the inside of you. हम लोगों का यही इच्छा है कि आप लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रख छोड़ा है। That you realize that He was given freely, that He gave His life freely for us. और आप लोग ये जान ले कि उसने सब कुछ आपको मुफ्त में दिया है, उसने अपने प्राण भी मुफ्त में That आपको He दिया है। came to live on the inside of us. वो आपके लिए आया ताकि वो आपके अंदर रह सके। That we have been joined in perfect union together with Him. हम लोग आप लोग ये जान ले कि हम लोग प्रभु के साथ में एक साथ And that He that is joined together with the Lord has become one spirit together with Him. वो जो प्रभु में एक हो गया है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ में भी एक हो जाता है। As a church, we're going from burden bearers कलीसिया के लोग होने के नाते हम लोग अब दबाव सहने वाले लोग से अब तब्दील होकर to image bearers. और हम लोग अब दबाव सहने वाले नहीं रहते हुए अब हम लोग परमेश्वर के प्रतिरूप को लेकर चलने वाले बनते हैं। Bearing the beautiful smiling face. हम लोग प्रभु के उस सुंदर उस मुस्कुराहट को लेकर चलते हैं। Right in the beginning, God had an idea in His heart. और सबसे पहले से परमेश्वर के अंदर उसके हृदय में ये योजना थी। And His idea was that He would extend the beautiful Trinity of God to include us. वो उसके अंदर पहले से ये योजना थी कि उसका सुंदर परमेश्वर की त्रिएक परमेश्वर का वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी वो नियुक्त करे। He decided that all of that love and all of that joy and all of that goodness could suddenly be extended to a family. वो चाहता था कि सारा उसका जो प्रेम, उसका जो अच्छापन है, वो सब चीज उसका जो बातें हैं वो अपने परिवार के साथ में, यानी कि आपके और हमारे साथ में बांटे। So He created man in His own image. इसलिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। And He created the whole universe for man to enjoy. और उसने सारे संसार को बनाया ताकि मनुष्य उसका आलाप ले सके। And He put him in the middle of a garden called pleasure, called Eden. और उसने एक ऐसी जगह पर उसको रखा जिसका नाम था ईडन गार्डन, जो आनंद और खुशी का जगह था। And the desire of God was that every day we would enjoy His pleasures. और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि हम लोग हर दिन परमेश्वर के आनंद को महसूस करें। That we wouldn't have one more sad day. और हम लोग एक भी दिन ऐसे निराशा में ना रहे। But that we would be joined together with Him in perfect harmony. ताकि हम लोग उसके साथ में एक बने रहे और उसके साथ में एक रूप में एक समान रहे। And that we would enjoy Him on a daily basis. और हम लोग उसको हर दिन उसका आनंद उठाएं। Now our team are drunk, very, very drunk on the Holy Ghost. हमारी जो ये टीम है वो पूरी तरह से पिए हुए है, लेकिन नशे में है पवित्र आत्मा के। They have learned to experience and enjoy their union with Jesus. उन लोगों ने ये सीख लिया है कि आप किस तरह से अनुभव करें कि पिता के साथ में और यीशु के साथ में रहें। They enjoy the good news of what Jesus did for them. ये लोग उस बात को खुशी मनाते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके लिए क्या किया है। Now for me personally, मेरे लिए about maybe 5 years ago, God came and started showing me the glory of what He did in my life. लगभग 5 साल पहले हो सकता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपने जीवन में आए और मुझे बताने लगे कि उसने मेरे लिए क्या करने लगे। I would wake up every day और मैं हर समय जब उठा and I would go to make myself some tea.
और जब मैं अपने लिए कुछ चाय बनाने की कोशिश करता, In England we have good tea. इंग्लैंड में हमारे पास अच्छी चाय है, And I would put my kettle on to make my tea. और चाय बनाने के लिए जब बर्तन में स्टोव पे रखता, And the pleasure of God would start to bubble up on the inside of me. और परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर वो उबलने लगता, My legs would start to knock as the presence of God touched me. और मेरे घुटने इस तरह से कपकपाने लगते, And I would go and lie down on my sofa. और मैं सोफा पे जाके सो जाता, And I would just lie there all day in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में सोफा पे हर समय मैं सोया रहता, And then I would go to bed. और जब मैं And सोने I would wake up the following day. जब दूसरे दिन वापस उठे, And I would go to make myself some English tea. और जब मैं कुछ अपने लिए इंग्लिश चाय बनाने की And the pleasure of God would bubble up on the inside of me. और परमेश्वर का वो आनंद मेरे अंदर फिर से उबलने And my लगे, knees would knock together. और फिर से मेरे पैर कमजोर हो जाए, And I would go and lie down on my sofa. और जब मैं वापस सो जाऊं, And I would stay there all day. और पूरा दिन वहां पर वैसे ही रहूं। At one time I stayed on my sofa for 1 month. एक बार तो मैं अपने सोफा के ऊपर सब लगभग 1 महीने तक रहा ऐसे, Enjoying the pleasures of और God. परमेश्वर के उस आनंद को महसूस करते हुए, Enjoying my union with Him. और परमेश्वर के साथ में मेरी एकता को, In the natural it looked like foolishness. अगर स्वाभाविक रूप में देखा जाए तो ये लोगों के लिए बेवकूफी है। Many thought I should have been praying or fasting or doing something. और उस समय हो सकते हैं बहुत सारे प्रार्थना करते रहेंगे या उपवास करते रहेंगे, कुछ तो कुछ करते रहेंगे। It offended the religious mind. हाँ, लेकिन कुछ लोगों को मेरा ये कार्य जो धार्मिक जो दिमाग है उसके लिए बहुत तकलीफ पहुंचाई, चोट पहुंचाई। But I was starting to learn that my efforts are not necessary in all this. लेकिन मैं वहाँ पर सीखने लगा कि मेरा जो मेहनत है ये परमेश्वर के पास जाने का वो कुछ भी निरर्थक है। That Jesus took care of all things on a cross 2000 years ago. प्रभु यीशु ने मेरे लिए सारे काम 2000 साल पहले कर चुका है। And that we can rest in the reality that what He did was more than enough. और मैं परमेश्वर के इस सच्चाई को जान लूं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए जो भी किया है वो सबसे ज्यादा है। I started to realize that Christianity didn't involve a party. और वहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह जीवन के अंदर पार्टी नहीं होती, But Christianity was the party. लेकिन सच में देखा जाए तो मसीह जीवन सच में पार्टी है, आनंद करना है। It didn't include a celebration once a week. और मत्ती के अंदर सॉरी कलीसिया के अंदर इस तरह से लिखा है, धर्म के अंदर पहले कोई आनंद मनाने नहीं जाता, But it was the celebration, continual celebration. लेकिन सच में देखा जाए तो मसीह जीवन निरंतर का आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। And that His desire for me was that I just enjoy the dance. और परमेश्वर की मेरे लिए ये योजना थी कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय खुशी मनाऊं और नाचते रहूं, Enjoy my inclusion in Him. और मैं इस बात का खुशी मनाऊं कि उसने मुझे अपने अंदर जोड़ा है, Drink from the river of pleasure every day. और उसका आनंद से बहते हुए नदी से पीते रहूं, And that somehow in me enjoying Him, other people would be affected by His glory. और लेकिन जब मैं जिस तरह से उसके अंदर बढ़ने लगा, दूसरे लोग भी इस बात को अनुभव करने लगे। It seemed like foolishness. ये एक बेवकूफी थी, Wasting my time. हो सकता है कि मैं अपना समय Surely I should व्यर्थ be करता हूं। out telling people about Jesus. हाँ, मुझे बाहर जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यीशु के बारे में, But every day the Lord would make me lie down. लेकिन हर दिन मेरे परमेश्वर मुझे वहाँ पर रखता था घर के अंदर, And He took away from me all of the striving. और उसने मेरे अंदर से वो सारी बातों को ले ली जो मेहनत करने के लिए मैं मेहनत करता था प्रभु के पास जाने के लिए। Everything that was in me that thought I needed to help God out. मेरे अंदर से वो सारी बातें उसने निकाल दी जो मुझे लगता था कि ये करने से परमेश्वर को मैं मदद करूंगा कि वो मुझे बचाए। He took it all away. उसने वो सारी चीजें निकाल दी। Then once there was a very famous revival in America. और एक बार अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बेदारी हुई, बहुत जानी मानी बेदारी थी। So I decided to go along. और मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊँ। And I had been drunk for 3 months in the Holy Ghost. और उसके पूर्व में मैं 3 महीने तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और नशे में था। I was fully satisfied. मैं पूरी तरह से एकदम समाधान था मुझे। But I thought I would go and look. मुझे लगा कि मैं जाऊंगा वहाँ पर देखूंगा। See what was occurring. और वहाँ पर देखूंगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। So I was there at the famous revival. और उस बेदारी में मैं था। And the glory of God was bubbling out of my belly every day. उस मीटिंग के अंदर मेरे अंदर हर दिन परमेश्वर की महिमा उबलती रही। And I would go into the restaurants in America, and when I would walk in, और मैं
जैसे रेस्टरूम में चले जाता था, everyone would start to vibrate under the power of God. और जब भी रेस्टोरेंट में जाता था, लोग वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते थे। All the tables and chairs would rattle. और उनका जहाँ पर जो बैठे रहते थे, वो टेबल और कुर्सियाँ हिलती थी। One time they refused to serve me any food. और एक बार तो ऐसा हुआ कि उन लोगों ने मुझे होटल में कुछ भी खाना देने से I मना like कर my दिया। food. उन लोगों ने बोला कि मुझे मेरा खाना They पसंद said है। no masala dosa for you today. हो सकता है कि आपको लोग कहें कि आपसे They आपको said मसाला you're नहीं messing मिलेगा। up our वो restaurant. लोग कहेंगे कि अरे आप लोग हमारा पूरा होटल का परेशानी कर रहे हो, Please leave. आप यहाँ से चले जाओ। Then another time in the revival, they asked me to pray for everyone in the revival. उस बेदारी की मीटिंग के अंदर मुझे किसी ने कहा कि आप लोग प्रार्थना करो, आप प्रार्थना कीजिए इन सारे लोगों के लिए। They said we got a crazy Welshman और उन लोगों ने कहा कि हमारे बीच में एक पागल जैसा वर्ड से आया हुआ व्यक्ति है, who's very full of Jesus. और वो यीशु से पूरी तरह से भरा हुआ है, He's going to pray for everyone in you. और वो आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला है। And the glory of God came in and hit everyone on the floor. और वहाँ पर प्रार्थना के बाद में वहाँ पर परमेश्वर की महिमा आई और हर एक को छूने लगी। And then I went to the revival in the night. और जब रात के समय में मैं उस मीटिंग में था, And I was just there and suddenly people came to me and they fell on the floor. और मैंने देखा कि वहाँ पर अचानक से लोग आ रहे थे, लेकिन अपने आप जमीन पर गिर रहे हैं, And it was a mess. और वो पूरी तरह से पूरा गड़बड़ है। And then a man came up to me and said, brother, you've got to leave right now. और वहाँ पर एक आदमी आया मेरे पास और उसने कहा कि भाई अभी का अभी तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, you're causing a और disturbance. उसने कहा कि आप तो यहाँ पर पूरी गड़बड़ी को मचा रहे हो। I said, I thought this was और revival. उसने कहा लेकिन मुझे तो लगा कि यहाँ पर बेदारी हुई है। He said, it is, but you're making it a mess. और उसने कहा कि हाँ यहाँ पर बेदारी की मीटिंग है, लेकिन आप तो पूरा गड़बड़ी कर रहे हो। God is going to raise up some people that are going to make a mess in और India. यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाएगा जो इंडिया भारत देश के अंदर इस तरह की गड़बड़ी लेकर आए। Are you ready to manifest the fullness of God that is already on the inside of you? क्या आप तैयार हो कि परमेश्वर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करो, ऐसे परमेश्वर को जो पहले से आपके अंदर मौजूद है? नहीं, हम लोग तैयार नहीं हैं। Let's see again your Isaac face. Show me your Isaac. आप अपने इसहाक के चेहरे को दिखाइए, Show me your teeth. Let me look at आपके it. दांतों को दिखाइए। Beautiful Indian teeth. They're so lovely. सुंदर भारतीय I love दांत। you so much. ओह कितने प्यारे। Seemed like I was wasting my time. मुझे लग रहा था कि अरे जैसे मैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। We were holding meetings in the UK, और हम लोग यूके में भी मीटिंग कर रहे थे, and the glory of God was breaking out in the meetings. और परमेश्वर की महिमा वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर हो रही थी। And the newspapers all came to find out what was going on. और वहाँ पर वो सारे न्यूज़पेपर लोग आने लगे और पूछने लगे क्या हो रहा है। I am trying very hard to communicate something to you right now. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊँ। I am doing all I can. मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। Yeah. I hope you're grateful. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश हो रहे हो। Oh my goodness. Wow. Wow. The biggest newspaper in the entire UK came to our big gathering. और सबसे बड़ा न्यूज़पेपर जो यूके में चलता है वो हमारे मीटिंग में आए। Hundreds of people were there. और वो सैकड़ों लोग वहाँ पर थे। Dressed in party costumes. और वो सारे लोग पार्टी मनाने के कपड़े में थे, पार्टी के कपड़े में। Because they started to understand that heaven is nothing more than one big party. उनको ये समझ में आया कि स्वर्ग जो है एक बहुत बड़ा जश्न है। And the newspaper article was amazing. और वहाँ पर जो जो न्यूज़पेपर का जो लेखक था, वो जो लेख था वो बहुत अद्भुत था। Everyone in the UK read it. और यूके में सारे लोगों ने उसको पढ़ा। It talked about a party and a celebration that was going on earth, which was heavenly. और उन लोगों ने इस तरह से लिखा कि वहाँ पर जो पार्टी, वहाँ पर जो जश्न मना रहे थे, वो सच में अद्भुत और स्वर्गीय जैसे थे। And then I had a phone call from the
biggest reality television program in the UK. और वहाँ पर मुझे एक कॉल मिला जहाँ पर टेलीविजन पर जो रियलिटी शोज करते हैं, वहाँ सबसे बड़ा रियलिटी शो जो चलता है, वहाँ से मुझे कॉल आया। And they said, "Are the stories true that we're hearing about you? और उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है वो कहानी सच में है क्या ऐसी? Do you get drunk on God?" और उन्होंने कहा कि सच में आप परमेश्वर का नशा करते हो? Do you feel that the most pleasurable thing in the entire earth is God? क्या आपको ये महसूस सच में लगता है कि सबसे आनंद मनाने का जगह है वो परमेश्वर है? I said yes. मैंने कहा हाँ। They said, "Good. We have been looking for someone like you for 11 years." और उन लोगों ने कहा, अरे ये बात सही है, अच्छी है, क्योंकि हम लोग तो आप जैसे व्यक्ति को 11 साल से ढूंढ रहे हैं। They said, "Come and see us. और उन्होंने कहा आइए हमसे मिलिए। You don't have to queue with everyone else. No queuing for you. आपको बाकी लोगों की तरह आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। 100,000 people auditioned to go on the program. वहाँ पर उस प्रोग्राम में जाने के लिए बहुत सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी ऑडिशन के लिए। They queued for 9 hours for a 2-minute interview. 2 मिनट के इंटरव्यू के लिए उन लोग 9 घंटे तक लाइन में खड़े रहते। I just walked in, और मैं बहुत आसानी से अंदर गया, enjoying God. प्रभु की उपस्थिति में, खुशी में, आनंद में। Out of 100,000 people, I was chosen and 20 others to go in Big Brother. और मुझे चुना गया कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे चुना गया वो बिग ब्रदर प्रोग्राम के लिए। Yeah, I was locked in a house with 20 crazy people. और मुझे वहाँ पर बिग ब्रदर क्या वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर रखा गया, तो वहाँ पर 20 लोग वहाँ पर थे। They thought I was crazy. उन लोगों को लगा कि मैं पागल हूँ। I knew they were crazy. लेकिन मुझे पता था कि वो लोग पागल हैं। There was 50 television cameras in there. और वहाँ पर उसके अंदर उस घर के अंदर 50 कैमरास थे। I had a microphone on 24 hours a day. 24 घंटे मेरे पास माइक्रोफोन लगा था। It was nuts. और वो पागल कर देता था। Millions of people every day watch the program live. और सैकड़ों लोग उस प्रोग्राम को रोज देखते थे लाइव। I was very, very drunk. और मैं हमेशा I was trusting God that He knew what He was doing. और मैं विश्वास करता था परमेश्वर पे कि मैं जानता था कि वो जो कर रहा है वो सही है। After 77 days in the Big Brother house, अब बिग ब्रदर के घर के अंदर जिस तरह से हमारे पर बिग बॉस चलता है, वहाँ पर बिग ब्रदर चलता है, वहाँ पर 77 दिन तक वो उस घर में बने रहे। the presence of God at times was so strong. और परमेश्वर की उपस्थिति कभी-कभी इतनी भारी रीति से होती। People in their homes were getting impacted by the presence of God. जो लोग उसको टीवी देखते थे, उनके घर के अंदर परमेश्वर का कार्य होता था। Some people got healed. और वहाँ पर टीवी देखते समय लोगों को चंगाई होती थी। Thousands of people encountered God. बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों ने परमेश्वर को महसूस किया घरों में। I came out of the house in second place, runner up. मैं रनर अप में सेकंड प्लेस में बिग ब्रदर से बाहर निकला। And when the doors of the house opened, there were thousands of people outside. और जब बिग ब्रदर का दरवाजा खुला तो मैंने देखा मेरे लिए हजारों लोग वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। 5 million people watching live on television in the UK. और हजारों की तादाद में लोग जो टीवी देख रहे थे, उन लोग सब लोग वहाँ पर आए। Everyone was applauding. और सारे लोग तालियां बजा रहे थे। And then people were holding up boards. और वो लोग सब लोग वहाँ पर इस तरह से बोर्ड को लेकर वहाँ पर खड़े थे। Unsaved people. और वो सारे लोग लिखा कि हम लोग का उद्धार नहीं हुआ है। Non-church people. कोई चर्च के लोग नहीं थे वो लोग। And the boards were saying, "Are you feeling the glory?" और वहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या तुम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो? Some of them had photos of me on. और उसके ऊपर लिखा कि कुछ बोर्ड के ऊपर मेरा चेहरा भी, मेरा चित्र भी था। And they were saying, "Are you drunk on the monk?" और वहाँ पर लिखा हुआ है मंक, क्या तुम पिए? क्या तुम पिए हुए पुजारी हो? Are you feeling God? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो? Then I did a 10-minute interview. और मैं वहाँ पर 10 मिनट का इंटरव्यू दिया टीवी पर, Live on television. और लाइव टेलीविजन पर, where I talked about the glory of God. और मैंने वहाँ पर लोगों को बताया कि परमेश्वर की महिमा के बारे में। Millions of people watched. और वहाँ पर सारे लोगों ने देखा। They put a little 2-minute clip on of footage of me drunk in the house. और उन लोगों ने वहाँ पर फुटेज रखा था 2 मिनट का कि किस तरह से मैं उस घर के
कहा था, मेहमान तू अपने स्तर को जान। Suddenly it didn't seem so foolish. और अचानक से अब ये मेरा कार्य, मेरा बर्ताव लोगों के लिए बेवकूफी नहीं रहा। How could I ever get a crowd of 5 million people? और अचानक से कैसे मुझे इतने सारे तादाद के लोगों का मुझे वाह मिले। I didn't have that gifting or ability. और मेरे पास तो कोई वरदान या कोई ऐसा क्षमता नहीं है। But God in His mercy and in His grace और लेकिन परमेश्वर ने उसके अनुग्रह और उसके दया से allowed the rivers of God to bubble out of my belly. उसने मेरे अंदर से जीवन के जल के झरनों को बाहर बहने दिया। Allowed me to enjoy my union with Him. उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने परमेश्वर के साथ में एकता को आनंद मनाऊं। And in that place of pleasure, He opened up a door. और उस अच्छे स्थान में उसने मेरे लिए एक नया द्वार को खोला। Christianity is either really, really pleasurable and enjoyable, or it is impossible. और सच में देखा जाए तो मसीह जीवन जो है सच में या तो आनंद है या फिर वो कुछ भी असंभव है। We have been condemned to pleasure. हम लोगों को रोका गया है कि हम लोग आनंद नहीं मनाएं। And as we enjoy Him, He does the impossible. और जब तक हम लोग उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करेगा। Our efforts are not necessary. हमारा मेहनत, हमारी कार्य कुछ भी जरूरत नहीं है। It's all Him. वो सिर्फ और सिर्फ वो है। When I got out of the Big Brother house, जब बिग ब्रदर के घर से बाहर निकला, I could go to any town or village in the UK. मैं यूके में किसी भी घर में और किसी भी गांव में जा सकता था। And in 1 hour I would have between 200 and 300 people stop me every day. और हर दिन मुझे किसी भी गांव में किसी भी शहर में जाओ 200 या 300 लोग तो कम से कम मुझे रुका थे। And they all wanted a hug from Jesus. और उनको सबको वहाँ पर मुझे गले लगना है कि यीशु को गले लगना है। The first evening I set up my Twitter account. और पहली इवनिंग को जब मैंने मेरा ट्विटर का अकाउंट शुरू किया, I had 19,000 followers the first evening. पहले शाम को 19,000 लोग मेरे पीछे ट्वीट करने लगे, फॉलो करने लगे। They tried to make me go to rehab. And I said, no, no, no. उन लोगों ने कोशिश किया कि मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजा। मैंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। I ain't got the time. मेरे पास समय नहीं है। My daddy thinks I'm fine. मेरा पिता समझता है कि मैं खुश है, मैं सही है, मैं पागल नहीं है। It's been amazing what the Lord has done. ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने जो किया। It's time to give up. अभी ये समय है कि छोड़ दे कुछ बातों को। We strive only to enter into the rest. हम लोग मेहनत करते हैं कि हम लोग उसके आनंद में, उसकी शांति में जाएं। As we rest, it's a sign of our confidence in Jesus. जैसे हम लोग उसमें आराम करते हैं, हम लोग ये दर्शाते हैं कि हम यीशु पे पूरी तरह से भरोसा रखते हैं। As we rest, He does exceeding abundant, above and beyond. और जैसे हम लोग उसमें अपने आप को रखते हैं, शांति रखते हैं, उसका आराम करते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतायत से ज़्यादा करता है। I want to pray. Can the team pray for you? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या हमारी टीम आप लोगों के लिए प्रार्थना करे अभी? We've got 10 minutes, so we're going to do it really fast. हमारे पास 10 मिनट है ताकि हम लोग जल्द से जल्द कर सकें। How many of you would like us to pray for you? कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करें? हाथ उठा सकते हैं? Oh, look at you! You're so hungry. How many of you would like the river of God to flow in a fresh way out of your कितने belly? लोग चाहते हैं कि आपके अंदर से ताज़ा रीति से वो जीवन का जल के झरने बहे? Why don't we do a give up? I give up and I quit fire tone. Yeah!
We'll do it quickly. We'll do it quickly. We'll do it really quick, yeah? Really quick. Yeah, we're going to do it. Why don't the team, if the first few rows here, if we start... Line up, 2 lines. 1 line there, 1 line there. Are you ready to give up? क्या आप लोग तैयार हैं? Are you ready to quit? सारी बातों को छोड़ने के लिए. The Apostle Paul said, I quit being a lawman. और पौलुस कहता है कि मैं अभी मेरा नियम का व्यक्ति को छोड़ता हूँ. That I might be God's man. ताकि मैं परमेश्वर का व्यक्ति बनूं. The glory of God is going to touch you. The river of God is going to flow. परमेश्वर की महिमा आपके अंदर है और परमेश्वर का जल आपको छुए. And you're going to receive the glory out of your belly in a new way. Oh, मैं